थोड़ा हादसे में भी आता हूँ मैं। बड़ी पुरानी बात है, मेरे एक बड़े अजीज दोस्त हैं, अजीब नहीं है वो शिमला मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहे थे और मैं दिल्ली में PhD कर रहा था माइक्रोबायोलॉजी में, एम्स में। तो उन दिनों में जो पत्राचार चलता रहता था, वो कुछ लाइनें लिख के भेजते थे, मैं उनके जवाब में कुछ और लाइनें लिख देता था। तो ऐसे ही एक सुना रहा हूँ, उन्होंने लिखा मेरे को, ऐसी एप्लीकेशन हो अंडर कंसिडरेशन हो, ऐसी एप्लीकेशन हो अंडर कंसिडरेशन हो, जब चाहो तलाक ले लो, मैं हस्बैंड ऑन प्रोबेशन हूँ। जब चाहो तलाक ले लो, मैं हस्बैंड ऑन प्रोबेशन हूँ। मेरे को जवाब देना था, मैंने लिखा विदाउट कॉपीराइट हूँ, विदाउट कॉपीराइट हूँ, मैं प्लेन विदाउट फ्लाइट हूँ, विदाउट कॉपीराइट हूँ, मैं प्लेन विदाउट फ्लाइट हूँ, ना तलाक देवे ना मायका छोड़े, मैं हस्बैंड विदाउट वाइफ हूँ। क्या बात है। तो गदर की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, तो मैं निमंत्रण दे रहा हूँ जीनत जी को, उनको समर्पित है ये पंक्तियाँ। दिलकश है कलाम उनका, दिलकश है उनकी अदायगी, दिलकश है कलाम उनका, दिलकश है उनकी अदायगी, पर महफिल में छा जाती हैं वो, महफिल की जीनत कहलाती हैं। जीनत ऐसा। सबसे पहले तो सर का बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा आयोजन किया, इतने सारे लोग यहाँ पे जमा हैं और सब बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने तो कमाल पढ़ा है, मानना पड़ेगा शीला जी को भी। मैंने आपका नाम सही लिया? शील और मंजुल सामने आ रही। तो बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने, और मैं तो कहूँगी कि ये प्रयास करते भी रहिए, छपते भी रहिए और इसी तरह महफिलों में आते रहिए। जो महफिलें आपको पसंद आए उसमें जरूर आए। महिलाएं जहाँ भी होती बहुत अच्छा लगता है, पुरुष रहते तो भी अच्छा लगता है, पुरुषों को बहुत ही विशेष अच्छा लगता है। तो मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, उनके लिए भी कुछ कहूँगी। अभी अभिलाष जी ने मुझसे कहा कि आपकी आवाज़ बहुत बुलंद है, मुझे कहा, मैंने बताया कॉलेज में थी, सर्विस में, तो 70 बच्चे बैठते थे और आवाज़ पहुँचाना पड़ता था, तो बुलंद करना पड़ा। पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आवाज़ क्यों बुलंद होनी चाहिए, कि उठो है बहादुर कुमारियों, उठो है बहादुर कुमारियों। एक मिनट काट लेना है थोड़ा सा, हाँ चलिए। उठो है बहादुर कुमारियों की दीवार है कठिनाइयों की गिरानी, उठो है बहादुर कुमारियों की दीवार है कठिनाइयों की गिरानी, और दिखा दो चमक कर अखिल विश्व में, कोई सितारा है हिंदुस्तानी, कोई सितारा है हिंदुस्तानी। अखिलेश जी मुझे देख ही नहीं रहे उधर, अभिलाष जी फोन 2 मिनट प्लीज सर, छोड़ आपको देख रहा हूँ बहुत ध्यान, नहीं सर, आपके लाइनें नोट कर रहे हैं। अच्छा जवाब दे, क्या बात है, मजा वायरल कर रहा हूँ। तो उठो ए बहादुर कुमारियों की दीवार है कठिनाइयों की गिरानी, और दिखा दो चमक कर अखिल विश्व में कि कोई सितारा है हिंदुस्तानी, कोई सितारा है हिंदुस्तानी। और महिलाओं को बहुत बुलंद होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, वो हो रही है। हम देख रहे हैं चांद तक महिलाएं पहुंच रही हैं, पर आज भी लोगों की सोच थोड़ी अलग है महिलाओं को लेकर। मैं बताना चाहती हूँ सभी को कि औरत क्या है, नारी क्या है, कि ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, और बदले पे उतर आए तो तलवार है, बदले पे उतर आए तो तलवार है औरत। और कश्मीर की सरहद पे जो करते हैं हिफाजत, कश्मीर की सरहद पे जो करते हैं हिफाजत, उन वीरों की मां शक्ति का अवतार है औरत, वीरों की मां शक्ति का अवतार है। और एक गजल के कुछ शेर मैं आपको सुनाती हूँ। रुसवाइयों का बोझ उठाना पड़ा मुझे, रुसवाइयों का बोझ उठाना पड़ा मुझे, रुसवाइयों
मुझे, उस बेवफा के शहर से जाना पड़ा मुझे, उस बेवफा के शहर से जाना पड़ा मुझे। और ये शेर बतौर खास, ये आशिकी की रस्म भी कितनी अजीब है। अच्छा है, वाह ये वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छे ये से। आशिकी की रस्म भी कितनी अजीब है, ये आशिकी की रस्म भी कितनी अजीब है, ये आशिकी की रस्म भी कितनी अजीब है। पत्थर पे आंसुओं को गिराना पड़ा मुझे, पत्थर पे आंसुओं को गिराना पड़ा मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी समाप्त कीजिए, शायद किसी काबिल आपको पसंद आए। तुम तो दिया जला के मोहब्बत का चल दिए, तुम तो दिया जला के मोहब्बत का चल दिए, तुम तो दिया जला के मोहब्बत का चल दिए। हर शाम आंधियों से बचाना पड़ा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम तो दिया जला के, तुम तो दिया जला के मोहब्बत का चल दिए, तुम तो दिया जला के मोहब्बत का चल दिए, तुम तो दिया जला के मोहब्बत का चल दिए। हर शाम आंधियों से बचाना पड़ा मुझे, हर शाम आंधियों से बचाना पड़ा मुझे। और ये शेर भी देखे, हर रोज तेरे नाम से दिल की मुंडेर पर, हर रोज तेरे नाम से दिल की मुंडेर पर, हर रोज तेरे नाम से दिल की मुंडेर पर। यादों के पंछियों को बुलाना पड़ा मुझे। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। यादों के पंछियों को बुलाना पड़ा मुझे। और मक्के का शेर भी समाप्त कर लीजिए, शायद किसी काबिल हो। जीनत वो बेवफा था, सितमगर था इसलिए, जीनत वो बेवफा था, सितमगर था इसलिए, जीनत वो बेवफा था, सितमगर था इसलिए। दानिस्ता दानिस्ता अपने दिल से भुलाना पड़ा मुझे, क्या बात। दानिस्ता अपने दिल से भुलाना पड़ा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। बहुत सारे लोग फहरिस्त में, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत अच्छा बना। नई गजल है ना? क्या बात है। जीनत के बाद सुनते हैं एक और शायर